आपकी मर्जी। तो फिर कुछ ही टाइम के बाद जो है कि 15-20 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जो है कि ड्रेस पहन के आए और हम मीडिया में जो है कि बाइट दे रहे थे, तो मुझे लगा डिबेट कर रहे हैं लोग, न्यूज़ ख़त्म हो जाएगा चले जाएंगे। और ऑन न्यूज़ में ही जो उन्होंने जो है कि कहा कि ऐसा है कि 22 साल पहले आप मरे हो तो आज यहाँ तांडव क्यों मचा रहे हो, 22 साल पहले जिस सरकार में मरे उस सरकार से जाके कहो। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि हम जिस सरकार में मरे हैं तो ज़रूरी है कि वही सरकार आएगी तभी ज़िंदा होंगे। ये सरकार है तो ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है, ये सरकार हमको ज़िंदा नहीं कर सकती है। तो बोले कि एक काम करो, अपना पैंट उतरवाओ, चेक करवाओ कि इनका मतलब कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से भी अपील प्रार्थना करेंगे कि साहब कुछ ऐसा संसाधन वहाँ कुंभ में जो है कि रखना चाहिए जिससे हिंदू और मुसलमान का जो है कि जांच हो जाए। और वहाँ का जो भीड़ का जो वो है, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी हम वहीं मौके पे ही मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें जब मैं इनकी नीति जो है कि वहाँ मीडिया में उजागर कर रहे थे तो लोग को बुरा लग रहा था कि मतलब ये सब बता रहा है। अब होता क्या है कि ड्रोन कैमरे से जो है कि आप 38 पुल बनाए थे 38, तो 38 पुल में से 2 ही पुल क्यों चालू रखा जा रहा था, बाकी के पुल को क्यों बंद किया गया था वीआईपी के लिए। हाँ, तो जब 38 को बंद करके 2 ही चालू करोगे तो भीड़ एक साथ होगी। अब वो भीड़ को दिखाने के लिए जो है ड्रोन कैमरा से ऊपर से ले रहे थे कि इतनी भीड़ है। तो अरे जनता का भी सोचो, जिसके लिए मेला लगा है वही त्राह त्राह कर रहे हैं, तो किसके लिए ये सब कर रहे हो। हाँ, तो यही बातें सब जब उनको मीडिया के समक्ष रखो तो इनको बुरा लगता है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ, और ये प्रयागराज कुंभ मेले में गए थे और बहुत इनके अंदर आस्था है, सनातन धर्म को लेकर बहुत अग्रसर भी रहते हैं और आस्था की डुबकी भी लगाने गए थे। लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा कैजुअलिटी हुआ और जिस तरीके से इनके साथ जो हुआ उसको लेकर हम बात करेंगे और कुंभ प्रयागराज का व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे। संतोष जी, ये बताइए, आस्था की डुबकी लगाने तो आप गए, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने के बाद की प्रक्रिया क्या हुई आपके साथ, वो थोड़ा सा बताइए और दर्शकों को। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। और साहब हम जो है 21 तारीख को यहाँ से गए थे, वहाँ पहुँच गए थे इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ में। और वहाँ पहुँचने के बाद स्नान ध्यान जो होता है क्रिया हमारी शुरू हुई। दूसरे दिन एक पोर्टल चैनल पे हम बाइट दे रहे थे, चूँकि हमें वहाँ रहने का ठिकाना नहीं था, तो हम डायरेक्ट जो मोदी जी का योगी जी का कैंप लगा था वहीं पे जाके जो है अपना बैठ गए। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन का कहना था कि यहाँ क्यों मरने चले आए, जहाँ मरे थे वहीं मरे होते। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि हम भी जो है कि हिंदू हैं और हम भी जो है कि गंगा जी में स्नान करेंगे, 1 महीना कल्पवास करेंगे, अध्यात्म करेंगे। नेता मंत्री के यहाँ जाते जाते थक गए हैं, अब साधु के यहाँ जाके जो है अपने प्रार्थना पत्र और अपील देंगे। तो बोले कि आपकी मर्जी। तो फिर कुछ ही टाइम के बाद जो है कि 15-20 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जो है कि ड्रेस पहन के आए और हम मीडिया में जो है कि बाइट दे रहे थे, तो मुझे लगा डिबेट कर रहे हैं लोग, न्यूज़ ख़त्म हो जाएगा चले जाएंगे। और ऑन न्यूज़ में ही जो उन्होंने जो है कि कहा कि ऐसा है कि 22 साल पहले आप मरे हो तो आज यहाँ तांडव क्यों मचा रहे हो, 22 साल पहले जिस सरकार में मरे उस सरकार से जाके कहो। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि हम जिस सरकार में मरे हैं तो ज़रूरी है कि वही सरकार आएगी तभी ज़िंदा होंगे। ये सरकार है तो ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है, ये सरकार हमको ज़िंदा नहीं कर सकती है। तो बोले कि एक काम करो, अपना पैंट उतरवाओ, चेक करवाओ कि इनका मतलब कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से भी अपील प्रार्थना करेंगे कि साहब कुछ ऐसा संसाधन वहाँ कुंभ में जो है कि रखना चाहिए जिससे हिंदू और मुसलमान का जो है कि जांच हो जाए कि भैया ये हिंदू है कि मुसलमान है। खामखा हमको पीट दिए, 22 साल हमको ये साबित करते हो गया कि मरे नहीं हम जिंदा हैं, ये साबित कर रहा हूँ। अब ये भी साबित करो कि हम हिंदू मुसलमान नहीं हिंदू हैं। तो कभी हिंदू के नाम पे पीट दे, कभी मुसलमान के नाम पे पीट दे। मतलब ये लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। और मनोबल हमारा तोड़ने के लिए जो है कि हमें वहाँ से कैंप से भी हटा दिया गया। बोले आप भटको, जहाँ भी भटकना है भटको, यहाँ मत रहो। तो बोले कि सरकार है, इनके यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बोले कि आप लखनऊ जाइए, वहाँ प्रार्थना पत्र दीजिए, या गोरखपुर चले जाइए मठ पे।
वहाँ जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। फिर भी हम बने रहे। हम कहे कितना मारोगे, हम मरे तो है ही है, मारो। मार के हमारा बोर्ड तोड़ दिए, हमारा पुराना वाला बोर्ड है साहब, नया वाला जो बनाए थे वहाँ तोड़ दिए सब, हमारा कपड़ा फाड़ दिए, पैंट फाड़ दिए, और बोल रहे हैं कि अपना लिंक चेक कराओ कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। मतलब अभद्रता की हर हद पार कर दिए वो लोग। और वहाँ का जो भीड़ का जो वो है, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी हम वहीं मौके पे ही मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें जब मैं इनकी नीति जो है कि वहाँ मीडिया में उजागर कर रहे थे तो उन लोग को बुरा लग रहा था कि मतलब ये सब बता रहा है। अब होता क्या है कि ड्रोन कैमरे से जो है कि आप 38 पुल बनाए थे, 38, तो 38 पुल में से 2 ही पुल क्यों चालू रखा जा रहा था, बाकी के पुल को क्यों बंद किया गया था वीआईपी के लिए? हाँ, तो जब 38 को बंद करके 2 ही चालू करोगे तो भीड़ एक साथ होगी ही। अब वो भीड़ को दिखाने के लिए जो है ड्रोन कैमरा से ऊपर से ले रहे थे कि इतनी भीड़ है। तो अरे जनता का भी सोचो, जिसके लिए मेला लगा है वही त्राह त्राह कर रहे हैं, तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? हाँ, तो यही बातें सब जब उनको मीडिया के समक्ष रखो तो इनको बुरा लगता है। कहते हैं कि आप उजागर क्यों कर रहे हो, आप अपने काम से काम रखो। अरे हम तो अपने काम से ही काम रख रहे हैं साहब, हम कहाँ जा रहे हैं वो करने, कौन हमारी सुन रहा है? हम तो 22 साल से साबित ही कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। अच्छा, आपको क्यों मारने के पीछे का कारण था, क्या था वो? वही रीजन, हिंदू मुसलमान। हाँ, चूँकि हम जितना भी वहाँ का गतिविधियाँ थी वो हम सब जो है कि बाइट दे रहे थे, बता रहे थे। जैसे कि आपने जिक्र किया कि वहाँ कुंभ में किस तरह के दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है, किन किन परिस्थितियों से गुजर के आदमी महाकुंभ में पहुँच रहा है, कितना पैदल चलना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हम वहाँ प्रैक्टिकल महसूस कर रहे थे। तो वही चीज़ हम बयां कर रहे थे, वो लोग को बुरा लग रहा था। बोले यहाँ क्यों मरने चले आए, जहाँ मरे हो वहीं जाके मरो। हाँ, तो मतलब हमारी गंगा माई नहीं है, हम गंगा जी स्नान नहीं कर सकते हैं, तो हम अड़े रहे वहाँ पे। मार खाने के बाद भी, हमारा बोर्ड तोड़ने के बाद और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद भी हम वहाँ 1 महीना कल्पवास किए और कल शाम को यहाँ पे आए हैं बनारस। कल आप आए हैं जी। तो ये बताइए, जो कल्पवास किए हैं, अब पलट प्रवास भी चल रहा है प्रयागराज से, अब सारे लोग काशी भी आ रहे हैं और बनारस आपका घर भी है, तो अभी कल्पवास अभी कितने दिन अभी चलेगा आपका यहाँ पे बनारस के घाटों पे? अब बनारस के घाटों पे शिवरात्रि है भाई, यहाँ के ही हमारी जन्मभूमि है। और कहते हैं जैसे वहाँ पे सब कह रहे थे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है कि ये सब किया जाता है, गंगा स्नान या जो भी, तो बोले कि जो राम को लाए हैं वो राम से भी मिला रहे हैं। हाँ, तो हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लोगों की मानसिकता थी, कह रहे थे। तो हालांकि हम तो आस्था भगवान में रखते हैं। हाँ, और भगवान की आस्था के हिसाब से ही, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही हम जो है वहाँ गए थे, न कि हम मुसलमान बन के गए थे कि हमारा पैंट उतरवा के चेक करोगे। हाँ, और यहाँ पे आए हैं भोलेनाथ की नगरी में। तो कौन लोग थे पैंट जो उतरवाए? ये सब देखिए जो है ना, मिली जुली सरकार है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का जो है कि कुछ भी जो है कि आप बाइट दो, या जो उनके जो शुभचिंतक लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे। हाँ, और वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप उनकी नीतियों को जो है कि उजागर करो। जो वहाँ पे समस्याएं हो रही थी वो हम ना बताए मीडिया में, ऐसा उन्होंने हमको चैलेंज किया। तो हम काहे नहीं कहेंगे, बोले कि बोलो मोदी योगी जिंदाबाद। तो हम कहे कि मुर्दे से जिंदाबाद बुलवाओगे, पहले जिंदा करो तब जिंदाबाद बोलूँगा ना, कि पहले मैं जिंदाबाद क्यों बोलूँगा? मैं नहीं बोलूँगा। तो आपको जिंदाबाद मंजूर है तो आप जिंदाबाद स्वीकार करो, हमें नहीं मंजूर है, उसी पे हमको मारना पीटना शुरू कर दिए सब। बोले विपक्ष का आदमी है, हाँ, ये हिंदू नहीं मुसलमान है, इसका पैंट उतारो, चेक करवाओ, बदतमीजी के। वो हमारी वीडियो भी वायरल हुई है साहब, काफ़ी लोगों ने देखा है। और हमारा मनोबल तोड़ने के लिए लोग हमें तरह तरह की जो है यातनाएं देते हैं, कभी जेल भेज। 1 महीना रहे, 1 महीने के अंदर में क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? दिक्कतें साहब, पहली बात तो देखिए, जो वीआईपी लोग थे वो अपना रूम होटल सब बुक करके अपना वो कर रहे थे। अब हम जैसे व्यक्ति वहाँ जाएंगे तो रहने का ठिकाना नहीं है। जिस आश्रम में आप जाओगे उस आश्रम में ये बोर्ड देख के, और अगर घंटा 2 घंटा बीता उसके बाद कोई मीडिया वाले आ गए, बोले मैं जिंदा हूँ, आए हैं, आपका बाइट लेना है, तो वो आश्रम वाले हमको हटा देते थे कि बोले भाई ये मीडिया में बंदा है, इसका जो है कि इंटरव्यू होते रहेगा, तो इसके वजह से हमारे आश्रम का भी नाम ना आए। तो बोले भाई आप अपना बंदोबस्त देख लो। तो ऐसे ऐसे करते करते वैष्णव साधु के पास गए, तो वैष्णव साधु का कहना था कि भैया मुर्दा को छू दो तो जो है कि नहाना पड़ता है। हाँ, तो आप अवघड़ साधु के पास जाओ,
क्योंकि मुर्दों की फैक्ट्री अवगढ़ के पास है। तो अवगढ़ बाबा के पास गए, वहाँ भी प्रस्थान किए, वहाँ से भी संघर्ष किए। तो ऐसे तैसे मतलब 2 दिन यहाँ 1 दिन वहाँ, हर आश्रम भटकते रहे साहब। गंगा जी स्नान कर लेते थे, लंगर लगा रहता था, प्रसाद कर लेते थे। और एक दिन की घटना, एक दिन की क्या, वो तो आए दिन ही घटती थी। सेक्टर नंबर 5 में जो आइकॉन मंदिर जो हरे रामा हरे कृष्णा जो विदेश का है, इस्कॉन का, तो वहाँ पे आग लग गई। तो सब वो आग बुझाने वाली मशीन, बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड सब आई थी। तो हमें जो है कि धुनकी में जो है कि कुछ समझ में नहीं आया, हम भी एक बाल्टी में पानी लेके दौड़े जा रहे थे। पुलिस पकड़ ली, बोली सही में तुम संतोष पागल हो क्या? बोले क्या हुआ साहब? बोले कि जहाँ फायर ब्रिगेड खड़ा है आग बुझाने के लिए, आप वहाँ बाल्टी में पानी लेके दौड़ रहे हो। क्यों नहीं आप बताए कि हम बनारस के हैं भैया, एक बाल्टी पानी आपके फायर ब्रिगेड से भारी पड़ेगा। जी जी, हम कहे साहब हम तो वो अवगढ़ बाबा ने आके कहा कि उसके भाव को देखो। हाँ, वो एक बाल्टी से पानी बुझे ना बुझे, लेकिन वो एक बाल्टी, वो भी टूटा ही बाल्टी थी, पूरा नहीं भरा था साहब, आधा ही था। आधा ही बाल्टी में हमार भाव तो रहा है कि हम आग बुझाए दई, हम आग लगावे के काम ना करत हई, आग बुझावे के काम करत हई, तब वो पिटाए जात हई। ई हाल है। हाँ, कहत हुआ कि हिंदू अच्छा, फिर दोबारा आपको लगेगा तो जाएंगे कि नहीं? अब हम बने रहेंगे, हमको कितना मारेंगे? हम तो मार खा लिए, हाँ, लेकिन हमारी बदनामी जितना नहीं उतनी सरकार की बदनामी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे हो। हाँ, कभी लाठीचार्ज कर दे रहे हो, कभी जेल भेज दे रहे हो, कभी कुंभ में जो है कि पीट दे रहे हो। हमारे पास 700-800 रुपये भी था, वो भी सब फाड़ दिए। हाँ, कैसे कैसे हम भिक्षाटन करके जो है कि जीवन बिता रहे थे, उसमें भी ये हाल है। हाँ, तो बाद में अवगढ़ बाबा लोग मिले, अवगढ़ बाबा लेके गए, बोले कि संतोष वो हीरो इधर आओ। तो हमने कहा कि साहब बाबा, हम हीरो का, हम तो जीरो हैं। तो बोले आप जीरो, वो जीरो हो जिस अंक के साथ आप जुड़ जाओगे उस अंक का वैल्यू बढ़ जाएगा। आप जीरो नहीं हीरो हो। ऐसे ही जैसे ही बाबा ने कहा, वैसे ही 1 घंटे के बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जो मणिपुर डायरी मूवी के लिए अभी अनाउंस किए हैं, वो वहीं से गुजर रहे थे। हमें बाइट देते हुए देखा उन्होंने, तो आए और बोले कि संतोष, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, मीडिया वालों से हम संपर्क कर रहे थे, अच्छा हुआ आप मिल गए। आपको ये जो हीरो और मोनालिसा जो अभी वायरल गर्ल हुई हैं, उनको हीरोइन लेके हम फिल्म बनाना चाहते हैं। हम कहे साहब फिल्म बनाइए, क्योंकि मेरा पहले भी शोषण हो चुका है। बॉलीवुड में सलमान खान साहब हमारे जीवन पे मूवी बना के जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा कर चुके हैं, और गांव में मरा हुआ घोषित करके ज़मीन हमारी कब्जा तुम्हारा देहात पड़ताल कर लिया है। तो अगर मूवी बनानी है तो इस विषय में आप फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब से बात करिए, और हमें भी मेहनताना के तौर पे जो है कि धनराशि मिलेगी तभी हम काम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे संतोष मूरत जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं। प्रयागराज में गए थे ये भी प्रवास करने के लिए, लेकिन प्रवास करने के तहत इनके साथ बहुत घटना, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ बताए हैं, कुछ दबाए हैं। तो जो चीज़ें हैं साफ स्पष्ट हो पाई हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारस के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।